इकिगाई, एक उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल जीवन का राज। जापानी संस्कृति में इकिगाई का अर्थ है जीवन का उद्देश्य। ये विचार हमें बताता है कि हर व्यक्ति का एक खास उद्देश्य होता है जो उसे हर दिन जागने और जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इकिगाई का आधार 4 मुख्य प्रश्नों पर टिका है। आप क्या करना पसंद करते हैं? आप किसमें अच्छे हैं? दुनिया को आपकी क्या जरूरत है? और आप किससे पैसे कमा सकते हैं? जब इन चारों का संतुलन बनता है तो आप अपने इकिगाई को खोज सकते हैं। यह पुस्तक इसी विचार को समझाने और इसे जीवन में लागू करने के तरीके सिखाती है। सादा और संतुलित जीवन का महत्व। इकिगाई का सबसे बड़ा सबक है कि खुश और लंबे जीवन के लिए सादगी और संतुलन जरूरी है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जिन्हें लंबी उम्र का द्वीप भी कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे सादा भोजन खाते हैं, हल्की शारीरिक गतिविधि करते हैं और सामुदायिक जीवन जीते हैं। हारा हाचीबू, यानी पेट को सिर्फ 80% तक भरने का नियम, उनका स्वास्थ्य बनाए रखता है। ज्यादा खाने से बचने और ताजगी भरे भोजन का सेवन करने से शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। सकारात्मकता और आभार की शक्ति। इकिगाई हमें सिखाता है कि सकारात्मक मानसिकता और आभार का अभ्यास करना जीवन को सुखद बनाता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहें, चाहे वो परिवार का साथ हो या सुबह की ताज़ी हवा। सुबह जल्दी उठें और प्रकृति के साथ जुड़े। तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन और योग को अपनाएं। किताब में बताया गया है कि खुशी हमेशा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। सामाजिक संबंध और समर्थन का महत्व। ओकिनावा के लोग मोए नामक सामाजिक समूह बनाते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे का भावनात्मक और आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं। अकेलापन तनाव का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, और इकिगाई हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ जुड़कर, रिश्ते निभाकर और समुदाय का हिस्सा बनकर हम अधिक खुश और संतुलित जीवन जी सकते हैं। छोटे कदमों से बड़ा लक्ष्य पाना। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण सबक है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन पर काम करें। ये न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि काम को मजेदार भी बनाता है। कैज़ेन का विचार, जो लगातार सुधार का प्रतीक है, इकिगाई का एक अहम हिस्सा है। अगर आप हर दिन थोड़ी प्रगति करते हैं, तो एक समय पर आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। कभी रिटायर न हो। इकिगाई के अनुसार रिटायरमेंट का मतलब काम को पूरी तरह छोड़ देना नहीं है। यह हमें सिखाता है कि उम्र चाहे जो भी हो, हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो हमें खुशी और संतोष देता हो। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग, जिनकी उम्र 90 साल से ऊपर है, अभी भी बागवानी, शिल्पकारी या किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रहते हैं। ये सक्रिय जीवन शैली उनके लंबे जीवन का राज है। इकिगाई को जीवन में कैसे अपनाएं? इस पुस्तक में बताया गया है कि इकिगाई खोजने के लिए हमें अपने शौक, कौशल और दुनिया की जरूरतों को समझना होगा। पहला कदम है चारों सवालों का उत्तर ढूंढना। आप क्या करना पसंद करते हैं? आप किसमें अच्छे हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आप किससे पैसे कमा सकते हैं? इन उत्तरों को लिखें और उनके बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने शौक को अपने पेशे में बदलें। अगर आप हर दिन छोटे छोटे उद्देश्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं, तो आपका जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल बन सकता है। निष्कर्ष, इकिगाई सिर्फ एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी, संतुलन और उद्देश्य के साथ जीकर हम न केवल लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, बल्कि एक सुखद और सार्थक जीवन भी जी सकते हैं। इकिगाई को अपनाकर हम अपने जीवन में स्थायी खुशी और संतोष पा सकते हैं।